तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब एक्सीलरेशन पे हम लोग आ रहे हैं। और जो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, इनको स्कूटी अगर मिल जाए तो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ये एक्सीलरेटर को। बाइक जो बच्चे हैं, देख रहा हूं मेरे आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाइक और स्कूटी लेके एक्सीलरेटर लिए पड़े रहते हैं। तो उनके लाइफ में जो है ना, एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनको मजा नहीं आता यूनिफॉर्म स्पीड से, वो उनको यूनिफॉर्म स्पीड पसंद नहीं है, उनको लाइफ में एक्सेलरेटेड स्पीड पसंद है। तो क्या है एक्सीलरेशन, इसको समझना। तो एक्सीलरेशन जो है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड करता है। इसमें स्पीड अगर आपकी मान लीजिए अभी आप 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो ये जो जवान बच्चे जो नए अभी जवान हो रहे हैं, इनको 10 मीटर से 12 का पहुंचना है, 12 से 14 पहुंचना, 14 16, 16 से 18, 20, 22 ऐसे करते हुए एक्सेलरेशन में रहना है, एक्सीलेटर ले रहे हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन इन विच देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, मतलब 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, या फिर उसको कटाएंगे बच्चे, घुमा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो या तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो, इज कॉल्ड एन एक्सीलरेटेड मोशन। So the rate of change of velocity is called acceleration, in which there is a change in velocity either by magnitude or by direction is called an accelerated motion. In other words, a motion which is non-uniform is an example of accelerated motion. ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन को फॉर्मूले के टर्म में देखते हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा है प्रथम, ठीक है, उसने स्कूटी ली। अब स्कूटी लेने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। क्या है? u। तो ये जो बच्चा है ना प्रथम, इनिशियल वेलोसिटी, इसको u नहीं पसंद है, ये चाहता है कि ये तेजी से चलाए। अब ये क्या करता है, स्कूटी का एक्सेलरेशन लिया। अब एक्सेलरेशन लेने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी पे आ जाता है, मतलब रोड खाली है तो ये फाइनल वेलोसिटी पे आ गया v पे। तो अगर मुझे प्रथम और उसकी स्कूटी का हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसने u से v पहुंचने में टाइम लिया t। तो आपको क्या करना है, प्रथम की एवरेज जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन आ गया v माइनस यू अपॉन टाइम t। तो मान लीजिए प्रथम ने स्कूटी ली, पहले वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10। अब उसने क्या किया, देखा रोड एकदम खाली है, एक्सीलेटर दबा, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 से 20। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आपको क्या करना है, 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय कितने सेकंड है, 5। तो आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। मतलब वो एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा रहा है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जनरेट करता है। और उसी तरह जब उसकी स्पीड 10 से 20 पहुंची और सामने भीड़ आ गया, तो उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। अब जब ब्रेक लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी
डिक्रीज होती जा रही है, तो वो भी एक तरीके से रिटार्डेशन मोशन होता है, वो भी निगेटिव सेंस में एक्सेलरेशन होता है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जनरेट करता है। तो ये हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जो हमने समझा कि जब उस प्रथम ने एक्सीलरेटर लिया तो उसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और जब भीड़ बढ़ी उसने ब्रेक दबाया तो उसका निगेटिव एक्सीलरेशन है और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन का। अब अगर सपोज कोई यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होगा? अरे भाई जीरो होगा, यही तो समझा रहा हूं। जब यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। प्रथम अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन अगर बोलना तो 10 का 10 ही रहेगा, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। अब ये सब टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, तो अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूं। बच्चों जब मोशन पढ़ रहे हो ना तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर समझो। ग्राफिक्स से ना तुम्हारा आगे मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे मैथ को लिंक कर दूंगा ग्राफिक्स से, सॉल्व कर लोगे सारे इक्वेशंस फास्ट। कैसे, देखो सबसे पहले तुमको दो एक्सिस बनानी है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स है। एक्स में ले लो तुम लोग टाइम, ठीक है। वाई में क्या ले लोगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए हो, बार बार वही बात रिपीट नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वेलोसिटी निकलने लगेगी, डिस्टेंस लोगे स्पीड निकलने लगेगा। तो अब वो सब कंफ्यूजन अब दूर रखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मानो वो ले लो। इसमें लेना आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसमें लेना टाइम, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस मीटर में, 10, 20, 30, 40, 50। तुम्हारा मन है 5-5 का गैप ले लो, तुम्हारा मन है 20-20 का गैप ले लो, जो समझने वाली बात है। अब यहां पे चलो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल ले लो। अब जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मान लो वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, तो यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन इस एंगल पे हो सकता है, या मान लो इस एंगल पे हो सकता है, या मान लो इस एंगल पे हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो मान लो हमने बीच वाले एंगल पे ले ली, तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसको अगर आप निकालोगे तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करेगा। तो मान लीजिए ये देखो 1 सेकंड में 10 मीटर पहुंचा, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40। तो जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसमें तुमको दिख रहा है, तुमसे कोई बोले कि भैया इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है बच्चों समझो बात को। स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि यार डिस्टेंस लिए हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। अगर तुमने यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना। 1 सेकंड में कितना चला डिस्टेंस? 10 मीटर। कितने में? 1 सेकंड में। तो स्पीड क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और अगर हम बात करें, अगर हम इसी को स्पीड ले लें,
ठीक है, अब हम स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। और तुम लोग, अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूं, पहले स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ यूनिफॉर्म मोशन दिखा के। मैं बनाने जा रहा हूं लेकिन तुम लोग अलग से बनाओ। वीडियो पॉज कर लो, पहले बना लो और फिर उसके बाद इधर देखना। स्पीड को लिया हमने एक्स एक्स वाई एक्सिस में, ये हो गया स्पीड। ठीक है, और ये हो गया टाइम। ठीक है, स्पीड और टाइम हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहता है बताइए? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है ना, तो वाई एक्सिस में स्पीड कहां पे कांस्टेंट रहेगा? अरे भाई, ये 10, 20, 30 कर लो। मीटर पर सेकंड लगाना ना भूल जाना, स्पीड में यूनिट होती है SI में। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिख दे रहा हूं, सब में लग जाएगा। 1, 2, 3, 4। स्पीड कब कांस्टेंट होगी? स्पीड कांस्टेंट होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर 20 की स्पीड से चल रहा है ना, तो 20 की स्पीड एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी कांस्टेंट। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। ठीक है, तो ग्राफ तुम्हारा कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? क्या ध्यान रखोगे? अगर हमको निकालना है कि 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसकी स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। और अगर तुमको ये पूछा जा रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि आपको टाइम बता दिया गया, टाइम बताया कि 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, तो हमेशा ध्यान रखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ये 1 से 3 सेकंड के बीच में ये ग्राफ आ रहा है ना, क्या बन रहा है? इसका जो एरिया निकाल दोगे वो आ जाएगा डिस्टेंस। बहुत इजी है। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया लंबाई, कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। और चौड़ाई क्या आ गई? 1 से 3 बोलना है ना, तो ये 2 सेकंड हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, 40 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एरिया जो अंडर कवर करता है ना, वो आपका डिस्टेंस आता है। वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, स्पीड है तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस मेथड से आप लोग बहुत फास्ट तरीके से ग्राफ को सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हो गया। ये हमने वेलोसिटी वर्सेस स्पीड का टाइम के रेफरेंस में ले लिया। इसके पहले जो हमने बनाया था वो हमने बनाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अब एक्सीलरेशन का अगर तुम्हें बनाना है, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन का बनाना है तुमको, तो उसमें क्या हो जाएगा? अब देखो, तुम लोग खुद से बता दो यार, मेरे से ना पूछो ये सब चीजें। खुद से कैसे बताओगे भाई? अगर ये वेलोसिटी वर्सेस स्पीड है और ये टाइम है, तो बच्चों अगर एक्सीलरेशन आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन इस तरीके का हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर है, मोशन कैसे हो जाएगा? एक लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। क्या है इसमें? विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। और अगर मान लो वो ग्राफ में यहां तक एक्सीलरेशन है ये, और फिर यहां से ग्राफ ऐसा हो जा रहा है और फिर ऐसा हो जा रहा है, ग्राफ ऐसा हो जा रहा है, तो देखो बात समझो इसको।
ये अगर टाइम t1 है, मान लो ये t1 है, मान लो ये टाइम t2 है, और मान लो ये टाइम t3 है, और ये टाइम आपका 0 से स्टार्ट हुआ। मतलब यहां पे अगर इसकी वेलोसिटी हम जस्ट एग्जांपल मानते हैं कि 0 है, और यहां जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाती है v। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है u बराबर 0 हो गया। तो यहां से इसने चला, यहां से यहां तक का मोशन एक्सीलरेटेड है कि यूनिफॉर्म है? एक्सीलरेटेड है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। अब यहां पे आया, यहां पे आपने देखा वेलोसिटी v पहुंच गई है, और वेलोसिटी अब क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया? आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया, कोई वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट मोशन हो गया। अब यहां से स्पीड घटने लगी, मतलब ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगा रहा है तो धीरे धीरे स्पीड घटते घटते टाइम t3 पे आके 0 हो गई। अब अगर तुमको मैं बोलूं कि इसका टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आप लोग बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप लोग पूरा वेलोसिटी इनटू टाइम करते रहो, या इसके नीचे का एरिया निकाल दो। एरिया निकाल दोगे तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर यहाँ पे आपका स्पीड है तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा। वो आपको समझना है, ठीक है। तो इसके अंदर का एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? आपका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ L इंटू बी। ये कर लो। आपका रेक्टेंगल का क्या होता है? L इंटू बी। ये निकाल दो, L इंटू बी। अब इसका भी सेम हो गया, ट्राइंगल का हाफ L इंटू बी। ये एरिया, ये सारे एरिया निकाल के इसको ऐड कर दो, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पे सम सॉल्व करते रहना, ठीक है।